हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप पहली बार आए हैं तो आपको जल्दी से बता दूं कि मैं यहाँ से क्या परोसता हूँ। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति की। तीसरी शक्ति थोड़े से कंफ्यूज, तो मैं आपकी लैंग्वेज में आपके शब्द के साथ बताता हूँ। भूत प्रेत आत्मा, जिन पर आप यकीन करते हैं या नहीं करते, दो ही बातें हैं। अब ये सभी मैं कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूँ और जैसा मैंने आपको बताया कि रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ, तो आज ये कुछ ऐसी ही कथा है जिसके अंदर एक ऐसे भक्त से आपको मिलवाऊंगा जिसके जैसा दूसरा भक्त आज तक तो हुआ नहीं। और सुना ये भी जाता है कि आने वाले समय में पॉसिबिलिटी कम है कि ऐसा कोई दोबारा जन्म ले। अच्छा, मैं सारी बातें अभी बता दूंगा, तो कहानी में क्या बताऊंगा। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो के दौरान मैं दोबारा आपको परेशान इस तरह से कहकर नहीं करूंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूं बड़ी रोचक कहानी की। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। जय भोलेनाथ। ये जो कहानी है ये है बिहार से, और जैसे जैसे आप कहानी के अंदर जाएंगे ना, आपको सच में सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा और आप मंदिर को भी बता पाएंगे कि मैं कौन से मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखना, ध्यान से सुनना। लेकिन ये बिहार से है कहानी, और ये जो एक परिवार है इसमें माता है, पिता है और एक इनका बेटा है। ये बेटा तकरीबन 9 साल का है और बचपन से ही इसे महादेव में ऐसी आस्था हो गई कि भोले बाबा के अलावा ज़िंदगी में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे जो भी कहना है, जो भी मांगना है, भोले बाबा से मांगना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ को ये इतना ज़्यादा पसंद करता है, इतना अपने दिल के करीब रखता है कि इसके मित्र भी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर इसको समय व्यतीत करना है तो पाठशाला गया, स्कूल गया, घर आया, पढ़ाई करी, मंदिर पहुंच गया, भोले बाबा के सामने बैठ गया और वहाँ उनसे बातें कर रहा है, मंदिर की साफ सफाई कर रहा है। छोटा सा नन्हा सा बालक, 9-10 साल का बच्चा होता कितना बड़ा है, उसे तो खेलने से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको, ये जो इसका खेल है ना, ये भोले बाबा के सामने ही करना है। इसे जो भी करना है उनके सामने खेलेगा, उनके सामने बातें करेगा। कभी कभी तो पुस्तक भी यहाँ पर ले आता है, किताबें यहाँ ले आता है, महादेव के सामने ही बैठकर पढ़ना शुरू कर देता है। ये सभी जो है ना, इसकी कलाकारी या इसका ये भक्ति भाव महादेव भी देख रहे हैं, माँ पार्वती भी देख रही हैं। लेकिन इसको एक समस्या है, अभी बताऊंगा थोड़ी सी देर बाद। अब इस बच्चे का भक्ति भाव देखिएगा। इसको घर पर 2 लड्डू मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब भी इसे मिठाई मिलती है, खाना नहीं, सिर्फ मिठाई के बारे में बात हो रही है। 2 लड्डू मिले हैं, वो दोनों लड्डू लेकर ये मंदिर तक आता है, दोनों का भोग लगाता है, महादेव के चरणों में रखता है और दोनों खुद ही खाता है। लेकिन ये बात साबित कर देता है कि पहले महादेव ने इसे भोग लगाया है, उसके बाद मैंने खाया, यानी हम दोनों ने आधा आधा किया है। लड्डू दोनों इसी ने खाए हैं, लेकिन बच्चे का भक्ति भाव सिर्फ, मतलब श्रद्धा है इसकी कि महादेव ने मेरे भोजन की तरफ, मेरे इस प्रसाद की तरफ देख लिया तो बस इसका स्वाद अब अच्छा ही है। मतलब नहीं उसे कि इसका स्वाद अब कैसा है। जब ऐसी भक्ति हो तो आप मिर्च भी खिला दो तो भी आदमी यही कहेगा कि भाई रसगुल्लों में स्वाद बहुत ज़बरदस्त है। अब ये लड़का 14-15 साल का हो गया है और जैसा मैंने आपको बताया कि महादेव के अलावा इसे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस दुनिया में आप माँ बाप को शामिल कर दो, माँ बाप तो इसकी दुनिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। मम्मी पापा, मतलब इसके जो माता पिता हैं, जो भी कार्य बताते हैं, जो भी काम बताते हैं, पहले उसे पूरा करता है, उनकी बात को सम्मान देता है, कोई बहस नहीं करता, कोई आर्गुमेंट नहीं करता। जो उन्होंने कह दिया वो बात मानता है, सुनता है, करता है। उसके बाद तुरंत मंदिर चला जाता है। तो यहाँ ना माता पिता को कोई परेशानी, ना महादेव को परेशानी। और जब ये महादेव के सामने पहुंच गया तो इसकी तो बल्ले बल्ले है, इसे कोई परेशानी है ही नहीं, बहुत खुश है ये। किसी भी तरह की इसे कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है लाइफ में। सब कुछ एकदम स्मूथ है, बहुत बढ़िया है। उम्र हो गई है तकरीबन अब 20-21 साल, और क्योंकि ये बचपन से मंदिर आ रहा है तो बड़े होते 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 अब इसको एक प्यारा सा नाम सभी लोगों ने दे दिया है, पंडित जी। हाँ, आपने सही सुना। ये बचपन से ही, ये मान लीजिए कि 11-12 साल से ही लोगों से प्रसाद लेकर भोग लगाता है, तो तब से इसका नाम पंडित जी पड़ गया है। पंडित जी आइए, पंडित जी प्रसाद लगा दीजिए, पंडित जी भोग लगा दीजिए, पंडित जी परसों जो भजन कीर्तन होगा उसकी तैयारी करनी है। तो मतलब पूरे मंदिर का कार्यभार इसके नाजुक कंधों पर है। लेकिन इसके कंधे काफ़ी मजबूत क्यों हैं? क्योंकि पीछे महादेव का हाथ है।
तो समस्या की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी बात है इसने जाकर भोले से कह देनी है और बाकी सब भोले बाबा कर देते हैं, और वास्तव में कर देते हैं। अभी आपको पता चलेगा कैसे। और इस जगह के बारे में जब आप बताऊंगा ना, तो आप कभी ना कभी मौका लगे तो एक बार महादेव के इस मंदिर होकर ज़रूर आइएगा। मैं कहानी पर लौटता हूँ, वरना आप डांट दोगे मुझे। अब होता क्या है कि 20-21 साल या 22 साल की इसकी उम्र है इस समय, ठीक है। मंदिर से घर आता है, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। माता पिता कहते हैं कि क्यों परेशान है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है कि कल काफ़ी लोग आएंगे मंदिर में और प्रसाद भी चढ़ाएंगे, और मैं भी घर से प्रसाद लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है ना, लेकिन परेशान क्यों है? मंदिर में पूजा है। उन्होंने कहा हाँ, एक कीर्तन रखवाया गया है, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है, बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा डर क्यों रहा है? मंदिर में कीर्तन है, समस्या कोई पहली बार थोड़ी ना करा रहा है तू। कह रहे नहीं पंडित जी, मैं ही हूँ ना। तो आप मेरी बात नहीं समझोगे, मैं कैसे समझाऊँ। मैं जब महादेव को प्रसाद चढ़ाता हूँ, भोग लगाता हूँ, तो वो सिर्फ थोड़ा सा चखते हैं, जो कि मुझे पता है, ठीक है। मतलब पता भी नहीं पड़ता। बूंदी के लड्डू में से अगर वो एक या हल्की सी भी बूंदी खा लेते हैं ना, तो मुझे पता पड़ जाता है। लेकिन जब वही प्रसाद गणेश जी के सामने जाता है, तो बूंदी छोड़ो, पूरा लड्डू गायब हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कुछ भी बोल रहा है। कह रहा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत समय से इस बात को मन में दबाए बैठा था, और कल तो मैं शिकायत पिताजी से करूँगा। तो इसके पिताजी ने कहा अरे मैं हूं तो सही पिताजी, और कौन पिताजी? कह रहे अरे गणेश जी के पिताजी से, यानी मैं महादेव से शिकायत करूंगा। अब माता पिता हंसने लगे कि ये पंडित जी बड़े कमाल हैं। मतलब पिता से उसके पुत्र की शिकायत करने जा रहे हैं, जो कि शिकायत हमें लगता है कि मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा नहीं, आप यकीन करो, मैंने महादेव को आज 5 लड्डुओं का भोग लगाया, वापस लाया 5 लड्डू वहीं थे गणेश जी के सामने। वो 5 लड्डू रखे, मैं बाहर किसी से बात करने गया था, आया तो एक भी लड्डू नहीं है। उन्होंने कहा कोई नटखट बालक होगा, उसने देखा सामने लड्डू रखे हैं, खा गया, उसमें क्या परेशानी है? गणेश जी पर इल्ज़ाम क्यों? उसने कहा आप जानते नहीं हो, वो मेरे साथ ये करते हैं, और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूं। कोई नहीं होता मंदिर में, मैं उनके सामने लड्डू रखता हूं चेक करने के लिए कि कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं। मैं बाहर जाता हूं, आता हूं, और वो एक ही दरवाज़ा है, वहां से और कोई नहीं आ सकता। मैं उसी दरवाजे पर खड़ा हूं, वापस आता हूं, लड्डू गायब है। भोले बाबा से कल शिकायत करनी पड़ेगी, और मंदिर में सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मम्मी ने कहा फिर, मतलब माता ने कहा क्यों, दिक्कत क्या होगी? कह रहे अरे भोग तो मैं ही लगाऊंगा ना सभी को वहां जाकर। अरे वहां प्रसाद का भोग तो मुझे ही लगाना है। अब सोचो, मैं वो सभी प्रसाद बनाऊंगा, महादेव के सामने लेकर जाऊंगा, भोग लगाऊंगा, वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो सिर्फ इतना उस पर दृष्टि रखते हैं कि वो प्रसाद बन जाता है और हम सब खा लेते हैं, मिल जाता है हम सबको। गणेश जी के सामने जब जाएगा तो पता नहीं लोगों के लिए क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। अरे एक सेब नहीं बचता है, फल की टोकरी पूरी साफ, और कल तो लड्डुओं का भोग लग रहा है। मैं बहुत चिंता में हूं। अब ये सभी कुछ महादेव, माँ पार्वती और गणपति कैलाश पर्वत से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि पिताजी देख रहे हैं, आपका भक्त है और मेरी चुगली अपने माता पिता से कर रहे हैं। महादेव ने कहा कि भाई ये बहुत निराला है, बहुत प्यारा है, और बचपन से देख रहा हूं कि कभी भी कोई काम होता है आकर मुझे बताता है। और गणेश जी कल ये तुम्हारी शिकायत भी लेकर आएगा। गणेश जी ने कहा लेकिन पिताजी, मेरे को अगर स्वादिष्ट लगते हैं लड्डू तो मैं क्या करूं? मुझे आदत तो माता ने ये डाल दी ना, मोतीचूर के लड्डू इतने स्वाद बनाती हैं, तो इसी वजह से मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ माता पार्वती हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि कल का इंतजार तो अब मुझे भी है, देखती हूँ कि ये कल शिकायत में कहते क्या हैं। अगला दिन होता है जी, सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे ये मंदिर पहुँच गए। मंदिर की साफ सफाई करी, अच्छे से धूप आरती करी, उसके बाद महादेव के सामने जाकर बैठ गए और रोने लगे। महादेव, मेरी आप एक छोटी सी बात मान लो, आज यहाँ पर पूजा हो रही है, कीर्तन है, प्रसाद बनाएंगे, हम भोग लगाने आएंगे, उस वक्त गणेश जी को गायब कर दो। गणेश जी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि जब भी उनके आगे मैं प्रसाद रखता हूँ वो छोड़ते नहीं हैं। या तो आप उन्हें समझा लो, या फिर मैं लड्डुओं को छुपाकर आप तक लेके आऊँगा, ठीक है। मैं गणेश जी की तरफ इस तरह से जाऊँगा कि उन्हें दिखेंगे ही नहीं लड्डू। अब वहाँ से कोई जवाब थोड़ी ना आएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखो कमाल होने वाला है। अभी अब इसने महादेव से बहुत सारी शिकायत कर दी, ठीक है, गणेश जी की। और उसके बाद वहाँ पर बाहर आया और सभी के साथ आरती पूजा हुई। प्रसाद का जब भोग लगा और जब सब में बांटा गया, तो वो वास्तव में कम नहीं पड़ा और इतना बना भी नहीं था।
अब ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ 2 की जगह 10 लड्डू लेकर गया गणेश जी के सामने कि गणेश जी आपने जो कृपा करी है ना, उसकी वजह से सभी को भरपेट मिल गया है, तो मेरी तरफ से आज तुम थोड़े से लड्डू ज़्यादा खा लो। और ये रख कर हंसता हुआ अपना हाथ इस तरह से करता हुआ महादेव के सामने आया और कहता है कि आपने लाज रख ली और आपने बेटे को समझा लिया, वरना तो यहाँ पर आज सारे जने भूखे रह जाते। कहानी से हटकर आपको एक बात बता दूँ, आपको ये पता है कि अगर मोतीचूर का आप भोग लगाते हैं तो गणपति तक बात जल्दी पहुँचती है। अगर नहीं पता था तो मुझे बता देना कि नितिन भाई आपके द्वारा पता पड़ गया है। हाँ, वास्तव में किसी भी चीज़ का आप भोग लगा लो, सारी मिठाइयाँ एक तरफ और मोतीचूर का लड्डू एक तरफ, गणेश जी वो सारी मिठाइयाँ छोड़ देंगे, मोतीचूर का एक लड्डू उन्हें बहुत है। बताना ज़रूर मुझे कि आप भी भोग गणेश जी को क्या मोतीचूर के लड्डू का ही लगाते हैं या जो मिठाई आती है। श्रद्धा है, मनाई किसी में भी नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए। अब ये इसी तरह का इसका सिलसिला चल रहा है। आता है महादेव से शिकायत करता है, घर आ जाता है। एक दिन की बात है, अब इसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल हो गई है। सुबह सुबह ये मंदिर होकर आता है, घर पर देखता है कि माता बड़ी चिंता में बैठी हैं। कहता है कि आप ठीक हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तू मेरी बात नहीं मानता। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे, मतलब आप बोल सकते हो, जो आप कहते हो पत्थर की लकीर होती है, मैं कोई बात कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता, जो आप कहते हो वो मैं करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर परसों तेरी शादी है। इसने हैं क्या कह रहे हो, परसों मेरी क्या है? उन्होंने कहा परसों तेरी शादी है। अब एक तरफ माँ के आंसू हैं और एक तरफ शादी की बात है। माँ के आंसू पहुँचे क्योंकि शादी करनी पड़ी, क्योंकि माँ ने ये जो इमोशनली करा ना, वो लड़का मतलब मना नहीं कर पाया। और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये माता पिता की किसी भी बात को काटता नहीं है। माता ने रोते रोते ये भी बोला कि इतनी सुशील, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर कन्या है कि जिससे हमारे घर में सुख शांति आएगी, बहुत प्यारी है और मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो एक बेटी चाहिए थी, तू पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे तो तू वैसे ही पसंद नहीं। अब वो हंसने लगा कि अरे ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ कि जैसा आपको अच्छा लगता है आप करो, लेकिन माँ ये मान लीजिएगा कि मुझे ज़्यादा संसार के इस मेले में ना रुचि नहीं है। मैं और महादेव बस बहुत है। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के बाद उसकी ज़िंदगी हम, समझ रहे हो ना आप? माँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तू अपना मंदिर देख, हम अपनी बिटिया के साथ रहेंगे। अब जी शादी हो जाती है, बहुत अच्छे से शादी होती है और महादेव को भी इनविटेशन गया था वैसे। ठीक है, उन्हें बताए बिना तो कोई काम करता ही नहीं है। अब शादी का अगला दिन है, सुबह सुबह अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और आपको आज एक बात ज़रूर बताऊँगा कि मेरे से आप उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं आपको किसी मेले लेकर जाऊंगा, कहीं हम घूमने जाएंगे या हम कहीं जैसे लोग घूमने मिठाई की दुकान जाते हैं, खाते हैं, बहुत पुरानी बात है, तो अब तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं लोग, तो मैं ऐसे कहीं जा नहीं पाऊंगा। और कभी भी आपको जाना है तो आप माता पिता के साथ चले जाना, किसी शादी ब्याह में जाना है तो भी मुझे ज़्यादा कहना मत, क्योंकि मेरी रुचि नहीं है, आप समझ रहे हो? उन्होंने कहा मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, आप बताइए। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे भोलेनाथ से मतलब होता है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है, और कुछ कहना है आपको? उन्होंने कहा एक छोटी सी और आखिरी बात है, कभी भी आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है घर के लिए तो वो मुझे कागज़ पर लिख कर दे देना, मैं महादेव के चरणों में रख दूंगा, वो उसे भिजवा देंगे। अब इतना बोलकर ये तो चल दिए, लेकिन ये जो आखिरी बात थी, इनकी ये जो धर्मपत्नी है जिनकी शादी कल हुई है, उन्हें समझ नहीं आई कि क्या कहा था इन्होंने कि जो सामान की ज़रूरत हो उसे कागज़ पर लिख कर दे दो और महादेव के चरणों में रख देना है। समझ नहीं आया। खैर, इन्होंने यही सारी बात अपनी सासू माँ से पूछी। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, जैसा भी है, नटखट है या बुद्धि कम है, जैसा है, अब तुझे देखना है। वो हंसने लगी कि नहीं, मैं थोड़ा समझी कम हूँ इस बात को, देखती हूँ जब आएंगे बात करूँगी। अब वो शाम को आता है मंदिर से और ये दोबारा वही सारी बात करता है। तो ये कहती हैं कि आपने जो सुबह कहा था मैं इस बात का मतलब समझी नहीं। आपने कहा कि घर के लिए कोई सामान चाहिए होता है या कुछ मंगाना है, कोई भी ज़रूरत का सामान है तो कागज़ पर लिख दो और वो मैं महादेव के चरणों में रख दूंगा। ऐसे कैसे, मतलब कैसे होगा? उन्होंने कहा कि आप करके देख लेना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह वास्तव में इन्हें रसोई में कुछ सामान की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, और पानी का जो घड़ा था वो भी टूट गया था, तो वो भी इन्होंने कागज़ पर ही लिख दिया। और आकर कहती हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं, ये लिस्ट है, जैसा आपने कहा था मैंने लिख दिया। इसने लिस्ट देखी और जेब में रख ली। तो इनकी पत्नी ने कहा आप एक बार देख तो लो कागज़ पर मैंने जो लिखा है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना है। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ लेना ही नहीं है।
मैं क्यों देखूं? मैं तो पर्ची उठाकर महादेव के चरणों में रख दूंगा, बाकी वो जाने और तुम जानो। इन्हें लगा कि शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा कैसे होगा? मतलब पर्ची ही नहीं देखी है, कहाँ से क्या सामान लेना है पता ही नहीं है, तो सामान कैसे आएगा? अब ये मंदिर पहुंचते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव कैसे हो? गणेश जी आप कैसे हो? सब कुछ अच्छा है, माँ पार्वती कृपा करें। और वहाँ पहुंचा, महादेव के चरणों में रखी एक पर्ची। भोले बाबा, ये आपकी बहू ने एक सामान का लिस्ट दिया है, जरा घर पहुंचा देना। ये क्या बात हुई? इतना कह के वो मंदिर में अंदर चला गया, साफ सफाई में लग गया, अपना प्रसाद बनाने लग गया। अब क्योंकि ये इतने पुराने अच्छे और सच्चे प्यारे से इंसान है ना, कि इनकी पर्ची को देखकर कोई भी भक्त जो महादेव के दर्शन को आता है वो इनके घर वो ज़रूरी सामान पहुंचा देता है। समझ गए बात? अब ये बड़ी चिंता में कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। उन्हें वास्तव में नहीं पता कि पर्ची में लिखा क्या था और हमारे घर ये कोई सामान पहुंचा गया। थोड़ा चिंता का विषय तो है। माँ जी ये क्या है? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, कई बार तो मैंने भी पर्ची लिखी है तो मैं भी कुछ नहीं कहती। ये पंडित जी जो है ना तुम्हारे पतिदेव, ये खुद भिजवाते हैं किसी के हाथ से और बस वहाँ पर इस तरह से दिखाते हैं हमें कि मैंने पर्ची नहीं देखी, महादेव ने भेज दिया, समझो। तो वो हंसने लगी। अच्छा, यानी बाहर जाते ही पर्ची खोल के देख ली होगी इन्होंने। मैंने कहा अब क्या करें, बहुत अक्लमंद है। अब ये हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं जब आएंगे क्या बताते हैं। अब वो घर आता है जब रात में, वो पूछती हैं कि भाई आपने सामान कहाँ कहाँ से ख़रीदा था? तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं कि तुमने मंगाया क्या है, वैसे क्या क्या था। अब इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ये बात अजीब लग रही है कि वास्तव में इसे नहीं पता है क्या, या ये सिर्फ नौटंकी है। अब ये जो इनका पारिवारिक जीवन है ये सुखमय चल रहा है और ईश्वर की कृपा से इनके घर बहुत बड़ी खुशी आती है। इनके घर बिटिया होती है और बिटिया भी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, नैन नक्श ऐसे कि जैसे माँ लक्ष्मी हो, और बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है इनके घर में। ये मानिए कि जो कष्ट थे, शारीरिक थोड़ी सी समस्या थी इनकी माता को, मतलब सासू को, वो इनके मतलब लक्ष्मी माँ के मतलब बिटिया के घर में आते के साथ ही उनकी वो समस्या दूर हो गई। एक चमत्कार है ये भी, ठीक है। और ये जो पिताजी हैं ना, मतलब जो पंडित जी हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनकी बिटिया ने शुरुआत में ही सबसे पहला जो शब्द बोला है वो बाबा भोले बाबा बोला है, ठीक है। ये एक चमत्कार ही है। पहला चमत्कार, घर से बीमारी बाहर। दूसरा चमत्कार, बच्चा माँ या बाबा बोलता है, बाबा भोले बाबा कोई नहीं बोलता है। बहुत समय लग जाता है बाबा रे भोले बाबा तक आने में। और ये बिटिया तो ये मानिए कि जन्म से ही महादेव को देख रही है और नहीं याद कर रही है। अब इनका ये जो पारिवारिक जीवन है अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। और बाकी मतलब जो मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं वो भी इन्हें बहुत आदर सम्मान देते हैं। और ये पंडित जी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि कभी भी 1 रुपये का भी इधर उधर उनके मन में नहीं आता। ठीक है, जो दे रहे हैं भोलेनाथ दे रहे हैं, जो उनकी कृपा है वही होगा। लेकिन बार बार हर हफ्ते में 2-3 बार गणेश जी की शिकायत। काफ़ी बड़े हो गए हैं लेकिन शिकायत करनी आज भी नहीं छोड़ी है। एक बार मंदिर जाते हैं, महादेव से कहते हैं भोले बाबा आपको याद होगा कि एक बार यहाँ कीर्तन हुआ था जिसमें लड्डुओं का ही भोग लगना था, तो मैंने आपसे एक विनती करी थी कि गणेश जी को थोड़ा संभालना। आज भी वही समय है, लेकिन आज लोग बहुत सारे आ रहे हैं। पहले लोग 100 थे, आज कम से कम 500 लोग आ रहे हैं। और 500 लोगों के हिसाब से जो प्रसाद बन रहा है, इनका भोग लगेगा, तो गणेश जी को आज और संभाल लो, वरना 500 लोग अगर मुझसे प्रसाद मांगेंगे और उनके लिए मेरे पास यहाँ नहीं हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी। भोले बाबा गणेश जी को संभाल लो। चलो जी, एक कटोरी में 1 लड्डू लेके आए कि गायब करेंगे तो एक ही करेंगे। अब मैं पूरा का पूरा टोकरा ले जाऊंगा और गायब कर दिया तो गणेश जी ने हो गई बल्ले बल्ले। अब ये महादेव के सामने जाते हैं। महादेव को तो ये 2 लड्डुओं का भोग लगाते हैं क्योंकि पता है ये वापस आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अब गणेश जी के सामने जाते हैं, भोग लगाते हैं और अपनी पीठ कर लेते हैं, दरवाजे के बाहर आ जाते हैं, वापस जाते हैं, खाली कटोरी लेकर आते हैं, महादेव को दिखाते हैं, देख लो मैंने क्या कहा था। वो तो अच्छा है कि पूरा टोकरा नहीं आया और आपने मेरी बात नहीं मानी। इनको थोड़ा सा संभाल लेते, थोड़ा कहीं छुपा लेते, रख लेते। अब महादेव, माँ पार्वती और गणेश जी इसकी बात को सुनकर बहुत हंस रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि इससे प्यारा भक्त जो कि शिकायत करता रहता है आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। और महादेव ने कहा कि ऐसा कोई दूसरा होगा भी नहीं।
ये मानिए कि महादेव जब भी इसकी बात सुनते थे, हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे इसे देखकर, कि इसे सच में नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। इतनी श्रद्धा, इतने प्रेम भाव से ये मेरी पूजा करता है कि मतलब मैं इसके लिए कुछ तो ऐसा करूँगा जो कि ये भी याद रखेगा। अब इतना सुनकर माँ पार्वती और गणेश जी ने कहा कि आप ऐसा क्या करने वाले हो। उन्होंने कहा वक्त आने दो, देखते हैं समय किस दिशा में जाता है। अब ये उस शाम जब घर आया तो देखते हैं कि इनकी धर्मपत्नी, इनकी मम्मी मतलब माता और इनके पिताजी सभी दरवाजे पर खड़े हैं और सब गुस्से में हैं। पहुंचा, क्या बात हो गई, आप तीनों गुस्से में क्यों हो। उन्होंने कहा ऐसा है कि हमें ये नहीं समझ आता कि तुम घर की तरफ ध्यान कब दोगे। इसने कहा मैं घर की तरफ ध्यान दे रहा हूं तभी मैं घर तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा यह मजाक की बात नहीं है, बिटिया बड़ी हो गई है और अब उसके हाथ पीले करने का समय है, तुम बस मंदिर चले जाते हो, सुबह मंदिर चले जाओगे, रात में वापस आ रहे हो, ऐसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अरे पहले कोई युवक तो देखो, कोई लड़का तो हो नजर में। सबने कहा कि है, और हम सब कल शादी तय करने जा रहे हैं, आपको भी चलना है। उसने कहा अभी तो आप बता रहे थे कि मैं घर की तरफ नज़र नहीं रखता, अब मैं रख रहा हूं तो मुझे तो लग रहा है कि घर मुझसे बहुत दूर निकल गया है। आप तीनों शादी तय कराए। उन्होंने कहा बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारा परिवार है, सज्जन लोग हैं और हमें बेटा बहुत पसंद है और उन्हें हमारी बिटिया बहुत पसंद है, तुमसे हमें मतलब ही नहीं। अब ये कहने लगा अरे ये क्या बात हो गई। कह रहे बात ये हो गई कि आप घर पर रहते कितना हो, आपको ध्यान ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, कहाँ जाना है। तो इसने कहा शादी कब की है। उन्होंने कहा शादी है 1 हफ्ते बाद। ओहो, मतलब 1 हफ्ते बाद शादी है, आप मुझे आज बता रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, कम से कम 1 महीना है शादी में, ठीक है। आप 1 महीने में अब वो सभी सामान जोड़ लेना, जुटा लेना जो हमें शादी में बिटिया के लिए चाहिए। उसने कहा लिस्ट बना देना। यहां तीनों को गुस्सा आ गया। आपको समझ नहीं आ रही है जो हम कह रहे हैं। अरे बिटिया की शादी है, कोई राशन का सामान नहीं मंगाना है 10 रुपए का या 100 रुपए का। पर्ची बना देना। अरे पर्ची से क्या होगा। उन्होंने कहा अरे जो अभी तक हो रहा है महादेव के चरणों में रख दूंगा, महादेव वो सारा सामान पहुंचा देंगे। तो इनकी जो धर्मपत्नी है वो आज वास्तव में गुस्सा हो गई। कहती हैं कि आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, बिटिया का ब्याह है और बेटी के ब्याह में लोग सिर से पैर तक का जोर लगा देते हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई समस्या ना हो, सामने वाले को कहने का हम मौका ना दें। और आप क्या बोल रहे हो, पर्ची बना देना, ऐसा नहीं होता है। आपको घर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिम्मेदारी है आपकी। उन्होंने कहा अरे मेरा कलेजे का टुकड़ा है मेरी बिटिया, मैं क्या उसकी शादी में कोई परेशानी करूंगा, कोई विघ्न डालूंगा। अरे जब भोले बाबा हैं तो तुम सब क्यों परेशान होते हो। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है अब पर्ची ही बनाती हूं। वो अंदर गुस्से में गई और पर्ची में ये मान लीजिए 1 की जगह उसने 10 सामान लिखे। और पर्ची पहले तो बन जाती थी 1 कागज की, ठीक है। आज ये जो पर्ची है ये बनती जा रही है, बनती जा रही है। इसने 8 पर्चियां बना दी और 8 की 8 पर्ची लाकर इनके हाथ में रख दी कि लो पकड़ो। और कहना भोले बाबा से कि ये सारा सामान चाहिए, इसमें कुछ नकदी भी है, कुछ जेवर भी हैं, बारातियों को और बाकी रिश्तेदारों को देने के लिए शॉल है, साड़ियां हैं, पहुंचाओ। पंडित जी कब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भोले बाबा के चरणों में रख दूंगा, बाकी वो जाने और तुम जानो। कह रहे ना ना ना, बाकी वो जाने और तुम जानो, हमारे को नहीं, हमारे को तो सामान से मतलब है और ये सामान कल ही आना चाहिए वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने कि अरे 1 महीना है शादी में। कह रहे कि एक एक चीज़ जोड़ते हैं तब भी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया, आप कल ही सामान पहुंचाओगे। उसका ठीक है मैं भोले से कह दूंगा कि वो कल सामान दे देंगे। अब इनके माता पिता चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए कि ये भैया मानसिक संतुलन हिल गया इसका, तो बिटिया की शादी है और अब भी इसे समझ नहीं आ रही है। अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी उठे, नहाए धोए और अपना मंदिर के लिए निकल लिए। तभी वो आती हैं और कहती हैं इनकी धर्मपत्नी कि वो पर्ची ले लेना जो भोले बाबा तक पहुंचानी है। इसने कहा हाँ हाँ मैंने रख लिया है। ने कहा ठीक है फिर कब तक आएगा सामान। उन्होंने कहा आ जाएगा, आपने कहा है मैं बोल दूंगा, बाकी जब समय होगा भोलेनाथ पर वो पहुंचा देंगे। ठीक है हम भी इंतज़ार करेंगे कब होगा समय भोलेनाथ पर।